गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप में। और मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। आज मैं आपसे एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा जिस टॉपिक का नाम है नथिंग फील्स लाइक सक्सेस। आपको पता है सक्सेस और फेलियर एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन देर इज़ नथिंग विच एक्चुअली फील्स लाइक सक्सेस। इस लाइन का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं यहाँ किसी कंपनी को अगर नाम ले रहा हूँ तो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने नोकिया का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी, एक जाइंट कॉरपोरेशन। लेकिन एक टाइम पर उनका साइज़ अपने आप में इतना बड़ा हो गया जो शायद उनको अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, वो अपने साइज़ के करके चेंज नहीं कर पाए, अपने आप को बदल नहीं पाए। एंड दैट वाज द रीज़न कि शायद और बहुत सारी कंपनीज उनसे आगे निकल गई ना। अगर आज हम बात करें, कोई भी इंसान जब सफल हो जाता है, जब कामयाब हो जाता है, जब वो अपने आप को कामयाब मानना शुरू कर देता है, तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों के अंदर कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब कि यार ठीक है, जो अचीव करना था कर लिया, अब मैं अचीव कर चुका हूँ, अब मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आई नो आई कैन डू मोर बट आई वोंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी सो सक्सेसफुल। जिसके करके लोगों के अंदर इनएफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि वो काम जो वो पहले बहुत अच्छे से कर रहे थे, जिन कामों के लिए उनको जाना जाता था, आज वो काम शायद वो लोग उतने अच्छे से नहीं कर रहे होते। और एक और सबसे बड़ी बुराई जो लोगों में आ जाती है कई बार, वो होती है एरोगेंस। एरोगेंस कि मेरे से बेटर कोई नहीं है, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड माई वर्थ, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड माई मेटल। राइट। आपने कई बार देखा होगा कि आपके शहर में या किसी और शहर में अगर आप जाते हैं तो कुछ खाने पीने की बड़ी मशहूर सी दुकानें होती हैं, बहुत फेमस पुरानी दुकानें होती हैं, और आपको बड़ा क्रेज़ होता है कि यार उस दुकान का नाम बड़ा सुना है, चलो वहाँ जाके खाना खाते हैं, या वहाँ जाके वहाँ की लस्सी ट्राई करते हैं, वहाँ के समोसे ट्राई करते हैं। लेकिन जब वहाँ आप एक्चुअली पहुँचते हो तो आपको लगता है कि यार वो टेस्ट नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था। और कई बार लोग ही आपको मना कर देते हैं, अरे नहीं नहीं, उस दुकान पे मत जाना यार, वो तो बस अब नाम की रह गई है, वहाँ पर वो क्वालिटी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। राइट। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जिस समय वो शॉप खुली होगी, जिस टाइम उन्होंने जो क्वालिटी प्रोवाइड की होगी, धीरे धीरे जब उन्हें कामयाबी मिल गई, जब अचीवमेंट मिल गई, तो उसके बाद शायद उन्होंने वो क्वालिटी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। ये लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि जब वो सफल हो जाते हैं तो उसके बाद उनको वो क्वालिटी या वो एफर्ट नहीं देने की ज़रूरत है जो उन्होंने शुरुआत में दिए थे। क्योंकि याद रखिए, जो चीज़ आपको ऊपर लेकर आई है वो चीज़ आपको नीचे भी लेकर जा सकती है। सक्सेस को अटेन करना और सक्सेस को मेंटेन करना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग अपने आप को इवॉल्व करना छोड़ देते हैं, अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं, अपने स्किल्स पे काम करना छोड़ देते हैं, अपने क्वालिटीज़ पे काम करना छोड़ देते हैं। बिकॉज इफ़ यू वोंट इवॉल्व, देन इवेंचुअली यू विल डिजॉल्व। So you have two options, either you evolve or you dissolve. So people stop innovating, वो इनोवेट करना छोड़ देते हैं, कुछ नया सोचना छोड़ देते हैं, हम अपने आप को और बेटर कैसे करें उसके ऊपर प्रयास करना छोड़ देते हैं, लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, लोग रिस्क लेना छोड़ देते हैं एक सफलता को प्राप्त करने के बाद। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सफल हो जाने के बाद अपने द्वारा हासिल की गई सफलता को प्रोटेक्ट करने की बजाय, उसका बचाव करने की बजाय, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिए, उन चीज़ों पे जिन चीज़ों को करके आपने उस सफलता को हासिल करी थी। क्योंकि अगर आप वही चीज़ें दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो सफलता सिर्फ आपकी मेंटेन नहीं रहेगी, बल्कि आपकी सफलता और ज़्यादा निरंतर बढ़ती रहेगी। सो रादर देन प्रोटेक्टिंग योर सक्सेस, फोकस ऑन द थिंग्स विच गॉट यू टू द टॉप। राइट। जब आप ज़्यादा सफल हो जाते हैं, आपकी टीम ज़्यादा सफल हो जाती है, उस समय आपको और ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत है, उस समय आपको अपने कस्टमर्स के प्रति और ज़्यादा डिवोटेड होने की ज़रूरत है, उस समय आपको अपना बिहेवियर और बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को आपके व्यवहार में, आपके पर्सनैलिटी में एरोगेंस नज़र ना आए और आप से लोग जुड़े रहें। राइट। सो टीम का मतलब क्या है? कस्टमर फ्रेंडली, असिस्टेंस, प्रॉम्प्टली। ये चार चीज़ें, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए और प्रॉम्प्ट असिस्टेंस अपने लोगों को लगातार अगर आप देते रहेंगे तो आप टॉप पे बने रहेंगे। फिर आपको अपनी एग्जिस्टिंग सक्सेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली आप और ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। राइट। सो द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग द वेरी थिंग्स दैट गॉट यू टू द टॉप ऑफ द माउंटेन is the very moment you begin the slide down to the valley.
कि जैसे ही आप वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं जिन चीज़ों के करके आप माउंटेन टॉप पे पहुंचे थे, वो चीज़ें छोड़ने के बाद तुरंत आप उस माउंटेन से नीचे स्लाइड बैक आना शुरू कर देते हैं। सो स्टिक टू द बेसिक्स। जिन बेसिक्स के करके आज आपको सक्सेस मिली है, उन बेसिक्स को रिपीट करते रहिए। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना। याद रखिएगा, इफ़ यू रियली वांट टू रिमेन सक्सेसफुल, आई एम नॉट सेइंग यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, but even if you want to become successful and then once you want to remain successful, it is very important that you always timely from time to time keep yourself out of your comfort zone. Put yourself out of your comfort zones. Walk the extra mile, stretch your limits, and that would keep you on the mountain top. That would certainly sustain your success. तो आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।